आपके अपने YouTube चैनल ओमनी देव पर स्वागत करते हैं। आज मैं आप सभी के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसे हम नरेशन कहते हैं। नरेशन को रिपोर्टिंग भी कहते हैं। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। किन्हीं के बातों को दो प्रकार से कहना ही नरेशन कहलाता है। किन्हीं के बातों को दो प्रकार से कहना ही नरेशन कहलाता है। और इस नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बाय द वे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई छत पर से सामान गिरती है और उसके बीच में किसी भी प्रकार का किसी भी वस्तु से अटैच नहीं होता, यानी कि वो डायरेक्ट गिरती है। डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वो नीचे आती है, बीच में किसी अन्य वस्तु से अटैच नहीं होता है, तो वहां पर वो डायरेक्ट ही कहलाएगा कि वो वस्तु ऑन द स्पॉट डायरेक्ट गिरी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से गिरी। परंतु अगर वह गिरते हुए किसी चीज से अटैच हो गई, यानी कि टच हो गई, और उसके बाद धरती पर आई ऑन द अर्थ, तब आप कहेंगे कि वह अप्रत्यक्ष रूप से नीचे गिरी, यानी कि टकराते हुए किसी अन्य चीज से टच करते हुए अटैच करते हुए वो नीचे तक आई, तब वहां पर अप्रत्यक्ष होता है। ठीक उसी तरीके से सेंटेंस को भी ऐसे ही समझना है आपको नरेशन में। वो किस प्रकार से, आइए हम बताते हैं। डायरेक्ट नरेशन जब किसी के द्वारा कहे गए बातों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया जाता है या उतार दिया जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो डायरेक्ट नरेशन है। परंतु जब वक्ता के बातों को ज्यों का त्यों न उतारकर उसमें कुछ संशोधन या परिवर्तन करके बोला जाता है, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन है। आइए पहले इन दोनों का एग्जाम्पल हम बता देते हैं। यहां पर देखिए आप, देव सेड टू रानी, देव ने रानी से कहा, यू आर रीडिंग अ नॉवेल, आप एक उपन्यास पढ़ रही हैं। ओके, अब यह टोटल जो सेंटेंस हुआ ये डायरेक्ट नरेशन हुआ। क्या हुआ? डायरेक्ट नरेशन हुआ। अब इसी में मैं आपको डायरेक्ट नरेशन के दो भागों को भी बता देना चाहता हूं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, यहां पर देखिए मैंने कामा लगाया है 9 के जैसा है, जिसे अल्प विराम कहते हैं हिंदी में। तो जो वाक्य इन्वर्टेड कामा के बाहर है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो वाक्य इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इन्वर्टेड कामा क्या है? तो देखिए 66 99 के जैसे जो बना होता है इसको हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं। जो आपके बोर्ड पर नजर आ रहा होगा इसे इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा आप। चलिए, इस बात को तो आप बेखबूज से जान गए। आइए हम एक और चीज बताते हैं आपको, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। इसके कुछ रूल्स हैं चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन के, तो उसे आप जरूर स्टडी कीजिएगा। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। ये तो डायरेक्ट नरेशन है। देव सेड टू रानी, यू आर रीडिंग अ नॉवेल, देव ने रानी से कहा आप एक उपन्यास पढ़ रही हैं। अब यहां पर आ जाइए आप, जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे? देव टोल्ड रानी, यानी कि सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, और यहां पर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम दैट लगा देते हैं। तो क्या बोलेंगे आप कि देव टोल्ड रानी, देव ने रानी से बताया कि ये क्या है? सेकेंड पर्सन है। और रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी कि रानी के अनुसार बदलेगा। यहां पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं, वाज हो जाएगा, वाज रीडिंग ऑन नॉवेल हो जाएगा। यानी कि देव टोल्ड रानी दैट सी वाज रीडिंग ऑन नॉवेल, देव ने रानी से बताया कि वह एक उपन्यास पढ़ रही थी। इस प्रकार से आज के इस छोटे से क्लास में, शॉर्टकट क्लास में, मैंने आप सभी को नरेशन के प्रकार और नरेशन के डिफिनेशन के बारे में बताया। शेष अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। पर एक बात जरूर याद रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। बस, धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।